वेलकम बैक टू परफेक्ट क्लास स्टैंडर्ड 11 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 7 आयोनिक इक्विलिब्रियम। उसके 3 क्लास कंप्लीट किए हमने। फर्स्ट इंट्रोडक्शन था, सेकंड नंबर एसिड बेस के कॉन्सेप्ट आर्हेनियस ब्रोंस्टेड-लोरी एसिड बेस थ्योरी और लुईस एसिड बेस थ्योरी। उसके बाद ये दोनों टॉपिक के हमने एमसीक्यू सॉल्व किए, 7 to 8 एमसीक्यू, और होमवर्क भी दिया था मैंने तुम्हें उसी से रिलेटेड जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो। तो खास अगर वीडियो बाकी है तो पहले वो वीडियो देख लो क्योंकि कंटिन्यू है। ओके, जब भी वीडियो देख रहे हो तो ज़रूरी है कि सीरीज़ में वीडियो देखो, बीच बीच में से वीडियो मत देखना और वीडियो पूरा देखना। साथ में जब भी वीडियो देख रहे हो ना तो टेक्स्ट बुक और नोटबुक और पेन साथ में लेकर ही बैठो क्योंकि जो नोट्स बन रहे हैं ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब भी वीडियो देख रहे हो तो वीडियो जो भी मैं लिखा रहा हूँ वो लिख ही लेना क्योंकि लास्ट टाइम जब रैपिड रिवीजन में काम आएगा, तुम्हारे रैपिड रिवीजन की ज़रूरत होगी। अब एग्ज़ाम है और शॉर्ट टाइम में रिवीजन की ज़रूरत है तो उस वक्त आसानी से रिवीजन हो जाएगा। चलो आज नया टॉपिक कवर करेंगे। एक इक्विलिब्रियम, एक टॉपिक ही नया है। टॉपिक का नाम है आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ प्योर वाटर। बढ़िया सा क्वेश्चन है, सिंपल है, कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करना। क्या है आयोनिक प्रोडक्ट? किसकी आयोनिक प्रोडक्ट देख रहे हैं? प्योर वाटर। तो आयोनिक प्रोडक्ट मतलब क्या होगा? जब वाटर आयोनाइज्ड होगा। वाटर किस में आयोनाइज्ड होता है? H+ OH- में। ओके, तो आयोनिक प्रोडक्ट प्योर वाटर के लिए पढ़ रहे हैं। इन शॉर्ट H+ एंड OH- बनना है। आयोनिक प्रोडक्ट को हम KW से रिप्रेजेंट करेंगे। KW क्या है? आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। बेसिक चीजें पहले समझ लेते हैं। वाटर एक्ट एज एसिड एज वेल एज बेस की तरह बिहेव करेगा क्योंकि वो प्रोटॉन डोनेट भी कर सकता है और प्रोटॉन एक्सेप्ट भी कर सकता है। तो H2O जो है वो प्रोटॉन डोनर भी है, प्रोटॉन एक्सेप्टर भी है। सेकंड नंबर, वाटर जो है वो वेरी वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा। वेरी वीक इलेक्ट्रोलाइट मतलब अब प्योर वाटर है, प्योर वाटर से क्या कंडक्टिव इलेक्ट्रिक करंट पास हो सकता है? सुनो, क्यों? क्योंकि वाटर बहुत ही वीक इलेक्ट्रोलाइट है। कितना वीक इलेक्ट्रोलाइट? तो एक सिंपल टर्म से समझने की कोशिश करना कि जब हमारे पास 7 करोड़ H2O के मॉलिक्यूल्स है, कितने? 7 करोड़, तब उसमें से शायद एक मॉलिक्यूल क्या हो? आयोनाइज्ड हो। 7 करोड़ मॉलिक्यूल H2O के हैं और 1 मॉलिक्यूल आयोनाइज्ड होता है, उसमें से H+ और OH- बनाता है। प्योर वाटर की बात कर रहे हो क्या हम? तो अगर वेरी वीक इलेक्ट्रोलाइट्स है तो वो क्या होगा? वेरी वेरी पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट, वाटर जो होता है वो शोज सेल्फ आयोनाइजेशन। क्या करता है वो? सेल्फ आयोनाइज्ड होता है। सेल्फ आयोनाइज मतलब अगर मान लो हमने एक वेसल में पानी लिया हुआ है तो उसमें पानी के मॉलिक्यूल्स ही दूसरे पानी के मॉलिक्यूल्स को आयोनाइज कर देते हैं। जैसे कि H2O का मॉलिक्यूल है ये और बहुत सारे H2O के मॉलिक्यूल्स होंगे ओके एक साथ में। एक दूसरा H2O का मॉलिक्यूल्स है जिसे हम HOH के फॉर्म में बता रहे हैं, समझना। ओके, ये H2O का मॉलिक्यूल है, बहुत सारे H2O है वेसल्स के अंदर। ओके, एक वेसल के अंदर बहुत सारा पानी लिया हुआ है तो H2O के जो मॉलिक्यूल है वो दूसरे H2O को क्या कर रहा है? आयोनाइज कर रहा है, मतलब इसे डिसोसिएट कर रहा है। इसे डिसोसिएट कर रहा है मतलब क्या होगा? यहाँ से क्या होगा? H+ निकलेगा, यहाँ से OH-, जो ये H+ है इसके साथ कंबाइन होकर क्या बना लेगा? H3O+ और साथ में OH-। क्लियर है? अब दूसरा, अगर इसे हम सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करें, सिंपल तरीके से, तो अगर H2O का एक ही मॉलिक्यूल ले लूँ मैं H2O,
तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे उसे हम, H प्लस OH माइनस, वापिस वही स्टेटमेंट। कितना प्योर वाटर कितना आयोनाइज्ड होता है, 7 करोड़ वाटर के मॉलिक्यूल्स में से सिर्फ एक मॉलिक्यूल्स उसकी कंपेयर में आयोनाइज्ड होता है, मतलब बहुत ही वीक इलेक्ट्रोलाइट है, आयोनाइजेशन बहुत ही कम है। तो अगर आयोनाइजेशन हमें पता है तो Kc निकाल सकते हैं हम इसका, कैसे निकालेंगे ना, तो Kc कैसे लिखेंगे इसके लिए, ये क्या है प्योर लिक्विड, प्योर वाटर है प्योर लिक्विड, ये क्या होगा एक्वियस एंड ये भी एक्वियस। चलो इसका Kc लिखो, कैसे लिखेंगे इसके लिए Kc हम, Kc इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O। वापिस जो H2O है यहाँ पर लिक्विड, प्योर लिक्विड, उसकी वैल्यू कितने लेते हैं हम, कांस्टेंट लेते हैं, 1 लेते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर से हमें समझ में आ रहा है कि 7 करोड़ वाटर के मॉलिक्यूल्स में से एक ही वाटर का मॉलिक्यूल चला गया, 7 करोड़ रुपीस है तुम्हारे पास, कोई 1 रुपया ले गया, तो क्या इसकी वैल्यू में कोई चेंज आने वाला है, नो, इसकी वैल्यू तो क्या रहेगी, ऑलमोस्ट रिमेन कांस्टेंट। समझ रहे हो ना, 7 करोड़ में से अगर मान लो कोई 1 रुपया ले रहा है, कुछ फर्क पड़ेगा हमें, नो, तो वैसा ही है यहाँ पर, इसलिए इसकी वैल्यू कितनी लेने वाले हम, इसकी वैल्यू कितनी लेने वाले हम 1, और इसकी वैल्यू क्या होगी प्योर लिक्विड की वैल्यू कांस्टेंट। तो चलो इसे हम सामने लिख रहे हैं, तो क्या होगा यहाँ पर Kc कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस। अब Kc एंड H2O क्या लग रहा है, तो H प्लस एंड OH माइनस है, और H प्लस OH माइनस किसकी प्रोडक्ट है, वाटर की आयोनाइज प्रोडक्ट है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं इसकी जगह पर Kw लिख लूँ तो Kc इंटू H2O ही क्या है अपना Kw है, तो यहाँ पर किसके बराबर है ये Kw। तो आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर क्या है, आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर H प्लस एंड OH माइनस है। आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर किसके बराबर है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस एंड OH माइनस। सेकंड, इसकी Kc वैल्यू कितनी है, एक्सपेरिमेंटली प्रूव है, इसकी Kc वैल्यू कितनी आती है, एक्सपेरिमेंटली जब हम प्योर वाटर चेक करेंगे, इक्विलिब्रियम आ गया, जो आयोनाइज्ड होना था वाटर के मॉलिक्यूल्स को वो आयोनाइज्ड हो गया। अब चेक कर रहे हैं Kc कितना है यहाँ पर, तो चेक कर सकते हैं Kc को, यस पॉसिबल है। तो इसकी वैल्यू कितनी होती है Kc की, तो 1.8 इंटू 10⁻⁻16 मोल पर लीटर। Kc वैल्यू कितनी आ रही है, बहुत कम है, 1.8 इंटू 10⁻⁻16। Kc 10⁻³ अगर है तो उसका मतलब क्या था, रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में ज़्यादा है, तो यहाँ पर किसका अमाउंट ज़्यादा होगा, सिंपल सी चीज़ है, वाटर का अमाउंट ज़्यादा है उसके आयंस की कंपेयर में, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, मतलब ये जो इक्विलिब्रियम है वो कौन से डायरेक्शन में, फॉरवर्ड या बैकवर्ड, तो ये तो बैकवर्ड डायरेक्शन में ही है, क्योंकि यहाँ तो ये तो बहुत ही कम, मतलब बहुत ही कम बन रहे हैं। तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है Kc की, देखकर ही समझ में आ रहा है -16, मतलब Kc की वैल्यू बहुत कम है ना, Kc की वैल्यू -16 आ रही है, इसका मतलब तो बहुत कम हुआ। चलो अब सेकंड, उसके बाद फोकस करना है यहाँ पर, Kc की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 1.8 इंटू 10⁻16, हमें Kw की वैल्यू निकालनी है अभी। H2O ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट मतलब क्या, कॉन्सेंट्रेशन, तो देखो यहाँ पर हम क्या लिख रहे हैं, Kc कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O, वही तो Kw है ना, ध्यान रखना। Kc कितना है यहाँ पर 1.8 इंटू 10⁻⁻16। अब ये क्या है, H2O का कॉन्सेंट्रेशन, H2O का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा, फोकस करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कॉन्सेंट्रेशन हम किस में लिखते हैं, मोल पर लीटर। कॉन्सेंट्रेशन कौन से टर्म्स में लिखते हैं, मोल पर लीटर के टर्म्स में। मोल मतलब क्या, थोड़ा अलग से लिख रहा हूं मैं, यहां पर ध्यान रखना, ओके। मोल मतलब क्या, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास इनटू लीटर। H2O का कॉन्सेंट्रेशन निकाल रहे हैं, वो भी मोलारिटी में, H2O का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा वो, तो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास लीटर आ गया। चलो वेट बाय लीटर क्या होता है,
मोलिकुलर मास तो है ही, वेट बाय लीटर मतलब डेंसिटी, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। तो क्या है ये, मास बाय वॉल्यूम। तो चलो कितनी होती है डेंसिटी पानी की, 1000 ग्राम पर लीटर। 1 लीटर में कितना होता है मास उसका, 1000। तो यहाँ पर कितना लिखेंगे हम ऊपर, 1000 डेंसिटी ऑफ वाटर डिवाइड बाय मोलिकुलर मास वाटर का कितना है, 18। तो कॉन्सेंट्रेशन, ये H2O का कॉन्सेंट्रेशन कितना आएगा मोलारिटी में, तो 1000 बाई 18 तो कितना होता है ये, 55.5 कैपिटल M मोलारिटी। कई बार MCQ में पूछता है डायरेक्टली व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O इन मोलारिटी, तो कितना आएगा 55.5। क्लियर है ना ये पॉइंट, कैसे आया, और ये डायरेक्ट फिक्स है याद रखना। तो चलो यहाँ पर अगर तुम कैलकुलेशन अगर करो ये, तो कितना कैलकुलेशन आएगा, 1.8 इंटू 10⁻16 55.5। तो कितना आंसर आ रहा है यहाँ पर, तो 1 इंटू 10⁻14 आंसर आएगा। कितना, 1 इंटू 10⁻14। हाँ, एट 25 डिग्री सेल्सियस फिक्स है ये, 25 डिग्री सेल्सियस पर इसका आंसर कितना आ रहा है, 1 इंटू 10⁻14। तो मतलब क्या हुआ कि KW की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पर, KW इज इक्वल टू 1 इंटू 10⁻14 आया। एक्सपेरिमेंटली प्रूव है ये, ओके। हमें कुछ नहीं करना है यहाँ पर, और एट 25 डिग्री सेल्सियस। तो KW किसके बराबर है, 1 इंटू 10⁻14 के बराबर है। क्लियर है ये कहाँ से आया, कैसे लिख रहा है, तो याद रखना ये कैसे बना वो। चलो उसके आगे वापिस, KW मतलब क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस। अगर वाटर का मॉलिक्यूल्स H प्लस एंड OH माइनस में कन्वर्ट हो रहा है, एक H2O का मॉलिक्यूल H प्लस N, तो कितने H प्लस एंड OH माइनस बनेंगे, इक्वल। अगर 10 H2O के मॉलिक्यूल्स क्या हो रहे हैं, आयोनाइज्ड हो रहे हैं, तो 10 H प्लस बनेंगे, 10 OH माइनस बनेंगे। KW तो फिक्स है 10⁻14, तो ये कितना होगा और ये कितना होगा, बोलो। KW 10⁻14 है, तो ये कितना और ये कितना हुआ, तो कितना होगा ये, KW इज इक्वल टू 10⁻7, और ये भी कितना होगा 10⁻7। तो प्योर वाटर के अंदर कितना कॉन्सेंट्रेशन, इतने कॉन्सेंट्रेशन पर 55.5 मोलारिटी पर कितने H प्लस और कितने OH माइनस होते हैं, 10⁻7। काउंट करो, 10⁻7 मतलब 0.00001 है ना। इतने सारे 55.5 मोल पर कितने, 10⁻7, तो कितने होंगे, बहुत कम हुए ना ये। तो तुम इस तरह मत देखो, -7 काउंट करने की कोशिश करो कितने नंबर से, कि 55.5 मोल जब हम ले रहे तो H प्लस कितना बन रहा है, 10⁻7, और 10⁻7 मतलब कितना हुआ, एक भी नहीं हुआ, 0.00001 के बराबर हुआ मोल, ओके। ये भी कॉन्सेंट्रेशन के अंदर है, कॉन्सेंट्रेशन है ना वो। तो ये है KW, ये लिखो दोनों राइट। अब वो प्रूव करते हैं जो मैंने बताया ना, कि 7 करोड़ वाटर के मॉलिक्यूल्स में से एक मॉलिक्यूल्स क्या होता है, वाटर का आयोनाइज्ड होता है। कैसे वो, तो पहले ये लिख लो, चलो आगे। आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, वापिस लिख रहे हैं हम H2O इक्विलिब्रियम H प्लस OH माइनस। फोकस करना, चलो यहाँ पर कितना ले रहे हैं हम ये H2O एट 25 डिग्री सेल्सियस। एक्सपेरिमेंट करो तुम, एट 25 डिग्री सेल्सियस पर कितना मोल ले रहे हैं हम, 55.5 मोल। क्या ले रहे हैं, प्योर वाटर ले रहे हैं। तो अगर 55.5 मोल प्योर वाटर अगर हम ले रहे हैं, तो H प्लस कितने बनेंगे उसमें, 1 इंटू
10⁻⁷ मोल, और OH माइनस भी कितने बनेंगे, 1 × 10⁻⁷ मोल बनेंगे। समझना ये ओके। अब मोल है, इसे एवोगैड्रो नंबर के अंदर कन्वर्ट करो, मैंने जो नंबर दिया है ना तुम्हें 7 करोड़, तो क्या होगा 55.5 मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिलेंगे तुम्हें। जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिलेंगे तुम्हें, इससे भी एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, 10⁻⁷ मल्टीप्लाई एवोगैड्रो, ये भी वही। तो फाइनल जो रिजल्ट आएगा ना अपना, वो 7 करोड़ मॉलिक्यूल्स होंगे वाटर के, और आयोनाइज्ड होकर ओनली 1H+N OH-1 बनेगा। ये पढ़ रहे हैं हम आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। और ये जो डेटा हमने डिराइव किया है यहाँ पर आयोनिक प्रोडक्ट के लिए, हम क्या याद रखेंगे, KW = कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH- क्या होगा, इक्वल होगा। और डेटा कौन सा मिल रहा है यहाँ पर, हम ये सब कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो 1 × 10⁻⁴ और हाँ एट 25 डिग्री सेल्सियस पर। तो यहाँ से एक चीज़ समझ में आ रहा है कि मैं हर बार 25 डिग्री सेल्सियस बोल रहा हूँ मैं, तो अगर क्या टेम्परेचर चेंज करेंगे तो KW की वैल्यू चेंज होगी। तो यस 25 डिग्री सेल्सियस पर कितने मॉलिक्यूल्स, एक ही मॉलिक्यूल्स आयोनाइज्ड हो रहा था 7 करोड़ से, तो 100 डिग्री सेल्सियस करेंगे तो यस आयोनाइज्ड और होंगे। अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो क्या होगा, KW की वैल्यू बढ़ेगी, लेकिन इतनी ज़्यादा वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, समझना। ओनली 2 फैक्टर्स की वैल्यू जितनी चेंज होती है, मतलब वो भी क्या है, नेग्लिजिबल जितनी है। इसीलिए हम KW जब भी लिखते हैं ना, तो टेम्परेचर चेंज करने से नो डाउट KW की वैल्यू इंक्रीज होती है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, इसीलिए हम उसे कॉन्स्टेंट ही मानेंगे और ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे। तो लेकिन एक स्टेटमेंट याद रखना, KW क्या है, डायरेक्टली किससे प्रोपोर्शनल है, टेम्परेचर से प्रोपोर्शनल है। 11-12 साइंस के लिए इतना ज़्यादा चेंज नहीं आता, ओके। जैसे जैसे तुम आगे जाओगे ओके हायर स्टडी में, तब इसका भी इंपॉर्टेंस होगा फिर, लेकिन अभी के लिए इतना तो नहीं है। तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखना, आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर KW = H+, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ OH- × 10⁻⁴। चलो उससे आगे एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी वापिस प्योर वाटर ले लेते हैं हम। प्योर वाटर ले लिया हमने। प्योर वाटर में H+N OH- कितने, अभी इक्वल अमाउंट में कितने कितने, तो ऐसे लिख सकते हैं ना, प्योर वाटर के अंदर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ = कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH- के बराबर है। प्योर वाटर की बात कर रहा हूं, ध्यान रखना यहां पर, ओके। प्योर वाटर, अगर यहां पर हम एसिड ऐड कर लेते हैं, क्या ऐड कर रहे हैं यहां पर, HCl ऐड करेंगे तो क्या होगा बोलो, यहां पर किसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, पानी की वजह से H+ आयंस बढ़ेंगे, H का कॉन्सेंट्रेशन यहां पर क्या होगा, बढ़ेगा, ऐड HCl। तो लास्ट में क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ ग्रेटर देन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH-, और ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, एसिडिक सॉल्यूशन। तो एसिडिक सॉल्यूशन क्या होगा, एसिडिक सॉल्यूशन वो है जिसमें H+ का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो, ज़्यादा हो। दूसरी कंडीशन ले लेते हैं हम, और यहाँ पर हम क्या ऐड कर रहे हैं, NaOH, बेसिक सॉल्यूशन ऐड कर रहे हैं, समझ रहे हो ना। अब बेसिक सॉल्यूशन NaOH ऐड कर रहे हैं, Na+ OH- में आयोनाइज्ड होगा, वो किसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, H+ जो था वो ही है, लेकिन OH- का कॉन्सेंट्रेशन अब बढ़ रहा है ना, तो मतलब H+ लेस देन OH-, मतलब जब OH- का कॉन्सेंट्रेशन H+ से ज्यादा है, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, इट इज अ बेसिक सॉल्यूशन। तो ये सॉल्यूशन क्या होगा, बेसिक सॉल्यूशन होगा, ओके। डायरेक्टली समझना है ये। तो यहां से ये सीधी सी चीज समझने की ट्राई करना कि अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ = कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH-, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, इट इज अ न्यूट्रल सॉल्यूशन। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ इज ग्रेटर देन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH-, एसिडिक सॉल्यूशन।
concentration of H plus is less than concentration of OH minus. This solution is basic in nature. ओके अब उससे आगे मान लो हमने प्योर वाटर ले लिया, प्योर वाटर में हमने क्या किया 1 ml HCl डाल दिया, HCl ऐड करने से अंदर H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन तो आया, लेकिन H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन इतना कम है कि उसे डायरेक्टली कैलकुलेट करना, समझना, इसे कैलकुलेट करना बहुत ही डिफिकल्ट है। हम डायरेक्टली ऐसे नहीं कह सकते कि H प्लस इतना है और एसिडिक सॉल्यूशन इतना है। H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन निकालना कैलकुलेशन के बेस पर बहुत डिफिकल्ट है। तो सॉल्यूशन एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है, जिसे हम pH के फॉर्म में पहचानते हैं, तो कैसे डिराइव हुआ, pH कहाँ से आई, उसके बारे में इसी से कंटिन्यू ही आगे पढ़ना है। पहले ये लिख लो, ये था आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। फाइनल इक्वेशन ये याद रखना, KW इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस इज इक्वल टू 1 इंटू 10⁻⁻14। अब इसके बाद जो क्वेश्चन है pH स्केल वो स्टार्ट करेंगे, तो वीडियो खास देखना, पूरा वीडियो देखो और इससे रिलेटेड जो भी MCQ है ना वो खास सॉल्व करो।